हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी आप सबको और हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गणेश जी की पूजा में एक बहुत ही विशेष मिठाई होती है और जिसको कहते हैं कि मोदक। तो और कोई बात किए बिना दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट ये चीज़ बताती हूँ कि मोदक का क्या महत्व है गणेश जी की पूजा में। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु जो नीचे से गोलाकार और ऊपर से थोड़ी तिकोनी होती है, जैसे कि कलश होता है, जो ये शेप होती है, ये कहीं ना कहीं गणेश जी की उसमें आती है, उनकी आकृति के समान होती है। और यही कारण है कि गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, क्योंकि आप मोदक की अगर शेप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो सुपारी जैसे और कलश के जैसे दिखती है। और गणेश जी को मीठा बहुत पसंद है और मीठे में मोदक, क्योंकि मोदक की आकृति उनसे मिलती जुलती है, इसे विशेषकर सभी प्रसादों में उन्हें मोदक सबसे ज्यादा प्रिय है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ। अगर आप गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं तो भगवान केवल भाव देखते हैं और आपके पास मोदक अवेलेबल नहीं है या फिर मोदक बनाने के लिए जो सामान की जरूरत होती है वो आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेसन को थोड़ा सा घी में भूनकर उसमें बूरा होता है ना, जो चीनी का पाउडर होता है, उसको अच्छे से मिक्स करके, और घर में थोड़ी बहुत मलाई तो सबके यहाँ होती ही है, उसमें उसको मिक्स करके और आप एक इस शेप की मिठाई बना सकते हैं, जो कि नीचे से गोल और ऊपर से नुकीली हो, जो कि देखने में थोड़ी मोदक के जैसी हो, और आप उसका भी भोग लगा सकते हैं श्री गणेश जी को। उससे भी भगवान श्री गणेश जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही आप सब जानते हैं 10 सितंबर 2021 से गणेश चतुर्थी का पर्व जो है वो आरंभ हो रहा है, और इस पर्व का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है महाराष्ट्र में, लेकिन अब हमारे पूरे देश में ये पर्व मनाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, अगर बहुत दिनों से आपकी कोई मनोकामना है जो किसी भी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है, आप परेशान हैं, विघ्नें बाधाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो कृपया आप मेरे कहने से, आपको कुछ बाहर से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। आपके पूजा घर में श्री गणेश जी तो होंगे ही, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो गणेश चतुर्थी का पर्व है, इसमें कोई भी 5 दिन आप हो सके तो शुरुआत के 5 दिन आप चुन लीजिए। आप एक छोटे से पाटे पे लाल कपड़ा बिछाइए, अपने मंदिर से उठाकर एक गणेश जी वहां पर स्थापित कीजिए, एक घी का दीपक जलाइए, थोड़े से पुष्प और जो भी थोड़ी बहुत सजावट की चीजें जो कि मंदिर में होती हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, वो सब आप कीजिए। और उसके बाद आप भगवान से उनकी दिल से पूजा कीजिए। सुबह शाम आप उनको जो भी बनाए उसका भोग लगाए, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मोदक उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, तो कोशिश करना कि आप प्रसाद में मोदक अवश्य रखें, नहीं तो कोई भी मीठी चीज। जैसे कि मैंने कहा, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें और कोई सी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये सब उनको अर्पण करके, धूप दीप सब अर्पण करके, उसके बाद आप श्री गणेश जी से विनती करना कि श्री गणेश जी हमारी सभी विघ्नों को हर लीजिए, रिद्धि सिद्धि दीजिए, शुभ लाभ दीजिए, और कृपया करके सभी विघ्नों को हर लीजिए। आप ऐसा करके देखिए दोस्तों, मेरे कहने से आप इस चतुर्थी के पर्व पे ये 5 दिन करके देखिए, और अगर आपको असर ना दिखाई दे तो आप मुझे कमेंट में ये चीज बोल सकते हैं। और हाँ, एक सबसे ही महत्वपूर्ण मंत्र है श्री गणेश जी का, उसको तो आप किसी भी बुधवार के दिन जप सकते हैं या हर रोज सुबह शाम भी जप सकते हैं। और वो मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय हो श्री गणेश जी की। तो आप इस मंत्र का जाप करिए, और हो सके इस मंत्र का जाप आप 5 बार करिए, क्योंकि जो 5 नंबर है वो श्री गणेश जी का नंबर है, ग्रह बुध का नंबर है। उससे क्या होगा, बुध आपकी वाणी के कारक हैं, धन दौलत के कारक हैं, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर के भी कारक हैं। तो गणेश जी की पूजा के साथ साथ आपका बुध भी बलवान होगा, और बुध बलवान यदि आपका होगा तो आपकी वाणी अच्छी होगी, आप बहुत इंप्रेसिव बोलेंगे, बहुत अट्रैक्ट करेंगे आप लोगों को अपनी वाणी से। तो आप ये सब कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप जो भी देवी देवताओं को मानते आए हैं उनको भी आप प्रणाम
ज़रूर करें, क्योंकि हम में से हर कोई एक बंदा ऐसा है जो अपने इष्ट देवता को मानता है, या फिर बचपन से ही हम लोगों का एक लगाव होता है। जैसे बचपन से ही मेरा लगाव माता रानी की तरफ रहा है, श्री गणेश जी की तरफ रहा है, और भगवान शंकर जो कि सभी देवों के देव हैं, जो कि महादेव हैं, उनकी तरफ रहा है। तो उसी प्रकार से आप लोगों के भी कोई इष्ट देव या प्रिय भगवान होंगे, आप उनको भी प्रणाम कीजिए, आप उनको मानना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और भगवान श्री गणेश जी आपके सभी विघ्नों को हर लेंगे, आपका